बोलने से पहले कहूंगा कि वो हमारे बच्चों की पत्रिका के उप संपादक है और लेखक का काम है, लेकिन उसका चयन करना और उसे प्रकाशित करके और भेजना और लोगों तक पहुंचाना ये अपने आप में बड़ा ही दुरूह कार्य है। ये सरल कार्य नहीं है। मैंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन ये बात सामने वाला नहीं कह रहा है कि आपने जो लिखा है वो अच्छा लिखा है। अच्छा किसने लिखा है? लेखक भी अच्छा लिखे और पाठक भी उसको अच्छा कहे तो लेखन की सार्थकता है। तो बाल साहित्य विमर्श की अगली कड़ी में वक्ता के रूप में मैं प्रकाशित आत्रेय को आमंत्रित करूंगा कि वे पधारें और अपने विचार व्यक्त कर हमें लाभान्वित कराएं। प्रकाश। उपस्थित सभी मित्रों, सादर अभिवादन। राजस्थानी जाजम के लिए भी कुछ लोग तैयार होकर आए हैं, उन्हें थोड़ी सी इंतजार करनी होगी, उसके बाद वह कार्यक्रम भी होगा। बात चली है राजस्थानी की तो सिरमौर बैठे। हाँ, तो वो एक के बाद दूसरा तो देखना मजा आएगा। दूसरा सत्र वही है। तो वैसे मेरे अब तक के पूर्व दोनों वक्ताओं ने बाल साहित्य की सारी बातों के ऊपर काफी कुछ बताया है। सबसे पहली बात, जो मैं बाल साहित्य से जब जुड़ा, बचपन से लिखते थे पर व्यवस्थित लिखना नहीं जानते थे और दोनों तरह का साहित्य लिखते, जब जैसा मौका मिल जाता लिखते, किंतु मुझे जो एक निश्चित दिशा मिली इस रूप में, वह एक संयोग था कि मैं सनूंबर कार्यक्रम में गया और जब कार्यक्रम देखा तो मुझे लगा कि नहीं, अपन को एक निश्चित दिशा में ही एक तरफ ही कुछ न कुछ ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि एक पहचान बने। और उसके कुछ महीनों बाद ही बच्चों का देश पत्रिका का काम मिल गया। तो जो इस दिशा में अनुभव बढ़ना चाहिए, वह अनुभव का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। सबसे पहला संघर्ष तो हमारे बाल साहित्यकारों को ये करना पड़ा कि भाई बाल साहित्य वरिष्ठ लोगों के साहित्य से कुछ अलग चीज़ है, अलग ढंग से लिखी जाती है और इसको पढ़ने वाला बच्चा अलग है। आप उसके लिए छोटे वाक्य चाहिए, सरल वाक्य चाहिए, कठिन नहीं चाहिए। और जो कुछ बड़े लोग ही लिखते थे वही बाल साहित्यकार बने कालांतर में, और सबने लिखा भी है दोनों तरफ से। तो एक अलग तरह की उसके अंदर विधागत, उसकी शैलीगत परिवर्तन उसमें हमें देखने को मिलता है। तो अभी तक भी मैं मानता हूं कि बाल साहित्य लिखना ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि उसके लिए आपको बच्चे के हृदय में प्रवेश करना पड़ता है। यानी बच्चा क्या सोच रहा है वह आपको कहानी में, कविता में देना होगा, तब वो वास्तव में बाल साहित्य बनेगा। नहीं तो वो एक बड़ों का साहित्य बन जाएगा। हम प्राय क्या कहते हैं, ये करो, वो करो, ये मत करो, ये मत करो। आज का बच्चा ये नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसे कुछ अलग ढंग से कहना पड़ेगा। हम आओ बताएं, ये कुछ मतलब हमें ये करना है, मतलब उसकी क्रिया का रूप बदलना पड़ेगा, तो उसे लगेगा नहीं ये बात कुछ मेरे लिए है, वो उस बात को आदेश के रूप में नहीं स्वीकार करेगा। तो ये ऐसा कुछ परिवर्तन बराबर रचनाओं में आ रहा है। और अभी भी हम ये महसूस करते हैं लिखने वाले लोग, और जो आदि रचनाएं आज के बच्चे के अनुरूप नहीं है। वो आज का बच्चा बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत स्मार्ट बॉय है, और हम अभी भी चाहते हैं कि वो राजा रानी, या हम कह रहे हैं कि वो तोते ने कहा और मोर ने सुना और मोर ने ये किया। वो बच्चा कह रहा है कहाँ बोलता है मोर, और तो हमने तो नहीं सुना, हमने तो उनको बातचीत करते हुए नहीं देखा, आप ये सब क्या लिख रहे हैं। तो उसे ये कहना पड़ता है कि ये कुछ कल्पनाशीलता है इसमें, और इसके माध्यम से हम तुम्हें संदेश ये देना चाह रहे हैं। तो कहता हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। तो इस प्रकार साहित्य में काफ़ी कुछ इस तरह के परिवर्तन हर विधा में चल रहे हैं, और कुछ नई नई विधाएं भी सामने आ रही हैं जिसकी वजह से लोग लिख रहे हैं। और एक पत्रिकाएं जो वास्तव में हम सभी बचपन में पराग, नंदन, चंपक, चंदा मामा, ये पत्रिकाएं पढ़ कर के बड़े हुए, और हम समझते हैं कि भाई जो कुछ सामाजिक या कुछ बुराइयां जो प्राय आ जाती है वो हमें नहीं आई, तो उसमें उन पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमें व्यस्त रखा और एक तरह से एक दिशा दी। पर आज ये एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। आज मोबाइल में जो कुछ आएगा बच्चा उसे देख लेगा, पढ़ लेगा, किंतु पत्रिका अगर घर में आती है तो उसको कोई खोलने वाला ही नहीं है। ये एक सच्चाई है। हम जब पत्रिका की सदस्यता के लिए जाते हैं कि भाई आपका बच्चा इस एज ग्रुप में है, हमारी पत्रिका ऐसी है, तो आप उसके मेंबर बनिए। अच्छा, पढ़ता ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है। अब आप बोले आप आए हो इसलिए बोले मेंबर बन जाए, मैंने कहा नहीं, मैं आया हूँ इसलिए मेंबर नहीं बनना, उपयोग हो तो लीजिए, क्योंकि कागज का वेस्ट भी नहीं करना है। तो कहने का अभिप्राय है कि अब इसके लिए सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं, और ऐसा कुछ और अकादमी या जो विभिन्न बड़े मंच और संस्थाएं हैं
बच्चों को कैसे पढ़ने के लिए अपन प्रेरित कर सकें या उनके लिए वातावरण बना सकें, इस दिशा में काम करने की मैं ज़्यादा आवश्यकता महसूस करता हूँ। और लेखकों जो साहित्यकार मित्र हैं उनसे तो यही चाहता हूँ कि वे बहुत जितना पढ़ें, और इसमें भाव और शिल्प दो चीज़ें हैं, तो दोनों में जितना पढ़ेंगे उनका भावनाओं का भी विस्तार होगा और शिल्प में भी उनमें धीरे धीरे प्रवीणता आएगी। तो अपने आप को इक्विप करें और आगे बढ़ें तो निश्चित ही बाल साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बात को ध्यान रखना। निश्चित रूप से आपने जो ये सूत्र बताया कि जितना अधिक हो सके हम पढ़ें और पढ़ने के बाद लिखें, तो बिल्कुल सही बात है। साहित्य की कोई सी भी विधा हो, हर विधा के ऊपर ये चीज़ लागू होती है कि हम खूब पढ़ें और पढ़ने के बाद में लिखें तो हमारा लेखन सार्थक हो।